सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है क्या? तो सोना कठोर बनाने के लिए तांबा मिलाया जाता है। सोना कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तांबा। सोना कठोर बनाने के लिए तांबा को मिलाया जाता है। सोना कठोर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तांबा का। सोना कठोर बनाना हो, सोना कठोर 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 बनाना हो सोना को, तो तांबा मिलाया जाता है। तांबा मिलाया जाता है। सोना को कठोर बनाने के लिए तांबा मिलाया जाता है। इस्पात बनाने के लिए लोहा में निकेल मिलाते हैं। शीशा यानी लेड। वाहनों से निकलता है क्या? शीशा। वाहनों से क्या निकलता है? शीशा। पेट्रोल के दहन के बाद। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? स्वर्ण के आभूषण पर। हॉलमार्क का चिन्ह किस पर लगाया जाता है? स्वर्ण आभूषण पर। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? पायराइट्स को कहा जाता है। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? पायराइट्स को। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? पायराइट्स को कहते हैं। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? पायराइट्स को कहते हैं। बेवकूफ़ों का सोना, बेवकूफ़ों का सोना, बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? पायराइट्स को कहते हैं। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? पायराइट्स को। पायराइट्स को कहते हैं। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? पायराइट्स को कहते हैं। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? पायराइट्स को कहते हैं। ओके, पायराइट्स को कहते हैं बेवकूफ़ों का सोना। शुद्ध सोना कितना होता है? 24 कैरेट का। ओके, 70। शुद्ध सोना कितना? 24 कैरेट का। इसमें 75% रहता है सोना 18 कैरेट में। 18 कैरेट में 75% ना। शुद्ध सोना में शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट में 75% होता है मिश्रित सोना। 18% होता है मिश्रित सोना, जिसमें तांबा मिलाया जाता है। पारा निकल जाता है। पारा निकाला जाता है किससे? गैलेना से। पारा किससे निकाला? सीने बार से। पारा किससे निकाला जाता है? सीने बार से। पारा किससे निकाला जाता है? सीने बार से। पारा किससे निकाला जाता है? सीने बार से निकाला जाता है। पारा किससे निकाला जाता है? सीने बार से। पारा किससे निकाला जाता है? सीने बार से। पारा किससे निकाला जाता है? सीने बार से। ओके, पारा किससे निकाला जाता है? सीने बार से। सीने बार का फार्मूला क्या होता है? HgS होता है। ठीक है, मरकरी सल्फाइड होते हैं। मीना माता रोग किसके कारण होता है? पारा के कारण होता है। मीना माता रोग किसके कारण होता है? पारा के कारण होता है। और सीने बार से निकाला जाता है पारा। पारा किससे निकाला जाता है? सीने बार से। ओके, मीना माता रोग किसके कारण होता है? पारा के कारण होता है। मीना माता रोग किसके कारण होता है? पारा के कारण होता है। मीना माता रोग किसके कारण होता है? पारा के कारण होता है। मीना माता रोग किस कारण से होता है? पारा के कारण होता है। मीना माता रोग किसके कारण होता है? पारा के कारण होता है। ओके, जितना भी लीड LEAD लेड जो होता है शीशा होता है। ओके, ये टूट करके जितना भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है टूट करके शीशा बनाता है, यानी लेड बनाता है। जिंक का प्रयोग कहाँ करते हैं? लोहे को जंग से बचाने में किया जाता है। ठीक है, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है किसको? पारा को। क्विक सिल्वर के नाम से, क्विक लैम्प से कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है, लेकिन क्विक सिल्वर के नाम से पारा को कहा जाता है। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है पारा को। क्विक सिल्वर के नाम से किसको जाना जाता है? पारा को। पारा को जाना जाता है। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? पारा को। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? पारा को। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? पारा को। प्लैटिनम आपका सिल्वर कलर का होता है। प्लैटिनम आपका सिल्वर कलर का होता है। प्लैटिनम भी आपका सिल्वर कलर का होता है। ओके, एल्युमिनियम का रॉकेट जहाज बनाने में प्रयोग किया जाता है। कौन सी धातु एक द्रव्य है? तो मरकरी आपका क्या है? द्रव्य है। धातु है लेकिन ये द्रव्य में होता है। मरकरी आपका क्या है? लिक्विड में होता है। मरकरी यानी पारा।
पारा आपका लिक्विड में होता है, मरकरी आपका क्या होता है, लिक्विड में होता है, मरकरी आपका लिक्विड होता है, मरकरी आपका क्या होता है, लिक्विड में होता है, धातु है, पर ये धातु है। ओके, और धातु में मरकरी आपका लिक्विड अवस्था में हो गया, और अधातु में ब्रोमीन हो गया लिक्विड अवस्था में, अधातु में ब्रोमीन हो गया लिक्विड अवस्था में, और धातु में मरकरी हो गया लिक्विड अवस्था में। ओके, जिसे पारा कहते हैं, जिसे पारा कहते हैं। निम्न धातु में से किसे अमलगम कहते हैं? पारा जस्ता को या सीसा जिंक को? पारा जस्ता कहते हैं। किसे अमलगम कहते हैं? पारा और जस्ता को कहते हैं। पारा जस्ता को अमलगम कहते हैं। पारा और जस्ता को, पारा और जस्ता को क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। ओके, पारा एंड जस्ता को क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। अमलगम किसे कहते हैं? पारा एंड जस्ता को। अमलगम में पारा पक्के रूप से होता है, ठीक है। मरकरी क्या होता है आपका? पक्का रूप से होता है, ये लिक्विड की अवस्था में पाया जाता है। अमलगम का एक घटक हमेशा होता है पारा। ओके, अमलगम होता है पारा एंड जिंक का, पारा एंड जिंक का होता है, ठीक है। पारा एंड जिंक का होता है, पारा एंड जिंक का होता है अमलगम, पारा एंड जिंक का होता है। लेकिन अमलगम का एक कॉमन तत्व कौन है? पारा जरूर होता है। अमलगम में एक ही तत्व जरूर होता है कॉमन, कौन? पारा, यानी Hg। Hg सीने बार का फार्मूला HgS होता है, जिसे सिंदूर भी कहते हैं। HgS सीने बार का कहते हैं, सीने बार भी कहते हैं HgS को। ओके, एंड पारा, अमलगम का एक घटक कौन होता है? पारा। अमलगम का घटक, अमलगम का घटक, अमलगम का घटक कौन होता है? पारा। पारा, पारा कौन होता है? अमलगम का घटक हमेशा रहता है पारा। ओके, पारे का प्रयोग तापमापी यंत्रों में किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? उच्च संचालन शक्ति का है। पारा माने Hg यानी मरकरी, जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ओके, पारे का प्रयोग तापमापी यंत्रों में किया जाता है, क्योंकि यह विशेषता क्या है? इसका उच्च संचालन शक्ति होता है। इसका उच्च संचालन शक्ति, उच्च संचालन, उच्च संचालन, उच्च संचालन शक्ति होता है, उच्च संचालन शक्ति होता है पारे का प्रयोग, इसलिए तापमापी यंत्रों में किया जाता है। पारे का प्रयोग क्यों करते हैं? उच्च संचालन शक्ति होता है। पारे का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसका उच्च संचालन शक्ति होता है। पारे का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उच्च संचालन शक्ति होता है। ओके, पारे का प्रयोग किया जाता है उच्च संचालन शक्ति के लिए। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी रहती है? तो आर्गन और मरकरी का वेपर भरा होता है। आर्गन के साथ मरकरी का वेपर। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ मरकरी का वेपर। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ मरकरी का वेपर। आर्गन के साथ मरकरी का वेपर भरा होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ मरकरी का वेपर भरा होता है। आर्गन के साथ मरकरी का वेपर, मरकरी का वाष्प, मरकरी का वेपर भरा होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में मरकरी का वेपर, आर्गन, मरकरी का वेपर, आर्गन, मरकरी का वेपर, आर्गन, मरकरी का वेपर, आर्गन भरा होता है ट्यूबलाइट में। ओके, नियॉन गैस किस में भरी होती है? सजावटी बत्ती में प्रयोग किया जाता है नियॉन। ये अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो मरकरी एंड आर्गन, नो, मरकरी और आर्गन है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला कौन है? मरकरी एंड आर्गन। फ्लोरोसेंट ट्यूब में सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला कौन है? मरकरी एंड आर्गन। मरकरी एंड आर्गन। मरकरी को पारा कहते हैं। मरकरी Hg कहते हैं, Hg। लेड को पारा कहते हैं और मरकरी Hg कहते हैं। आर्गन, मरकरी एंड आर्गन। फ्लोरोसेंट ट्यूब में सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है मरकरी एंड आर्गन, मरकरी एंड आर्गन। फ्लोरोसेंट ट्यूब में मरकरी एंड आर्गन, मरकरी एंड आर्गन, मरकरी एंड आर्गन का प्रयोग किया जाता है फ्लोरोसेंट ट्यूब में। फ्लोरोसेंट ट्यूब में मरकरी एंड आर्गन, मरकरी यानी मरकरी का क्या होता है? वाष्प होता है। ओके,
पारे का वाष्प होता है, मरकरी का वाष्प होता है, यानी पारे का वाष्प होता है, एन ऑर्गेन होता है, पारे का वाष्प होता है, एन ऑर्गेन होता है। ओके। लेड बने शीशा होता है, लेड बने शीशा, एंड पारा का वाष्प एंड ऑर्गेन, ये दोनों का प्रयोग किया जाता है फ्लोरोसेंट ट्यूब में। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HgS होता है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HgS होता है। HgS होता है सिनेबार, सिनेबार HgS का फार्मूला होता है, ठीक है। और सिंदूर का फार्मूला भी HgS है, यानी HgS इक्वल टू सिंदूर। ओके। सिंदूर का फार्मूला होता है HgS, सिंदूर का फार्मूला HgS होता है। सिंदूर का फार्मूला क्या होता है? HgS होता है। सिंदूर का फार्मूला क्या होता है? HgS होता है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HgS होता है। सिनेबार का रासायनिक फार्मूला HgS है। सिंदूर का फार्मूला HgS है या सिनेबार, दोनों एक ही होता है। सिनेबार का रासायनिक सूत्र HgS होता है। सिनेबार का रासायनिक सूत्र HgS है। सिनेबार का रासायनिक सूत्र HgS है। सिनेबार यानी सिंदूर का फार्मूला Hg मने पारा और ऑर्गेन, ये दोनों का गैस फ्लोरोसेंट ट्यूब में यूज किया जाता है प्रायः। कैलोमल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Hg2Cl2, कैलोमल Hg2Cl2, कैलोमल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Hg2Cl2, 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 कैलोमल का कैलोमल का कैलोमल का कैलोमल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Hg2Cl2, कैलोमल का रासायनिक सूत्र Hg2Cl2, कैलोमल का कैलोमल का कैलोमल का रासायनिक सूत्र Hg2Cl2। कैलोमल का फार्मूला होता है Hg2Cl2। कैलोमल का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है? Hg2Cl2। सिनेबार का फार्मूला HgS होता है। सिंदूर का फार्मूला या सिनेबार का फार्मूला HgS होता है, मरकरी सल्फाइड। कोरोसिव स्प्लीनेट, कोरोसिव स्प्लीनेट किसे कहते हैं? HgCl2 को कोरोसिव स्प्लीनेट, कोरोसिव स्प्लीनेट। कैरोमल का फार्मूला Hg2Cl2, कैरोमल, कैरोमल का फार्मूला Hg2Cl2, कैरोमल का फार्मूला। सिनेबार का फार्मूला HgS हो गया, और कैरोमल का फार्मूला Hg2Cl2 हो गया। Hg2Cl2 कैरोमल का फार्मूला हो गया। सिंदूर का फार्मूला या सिनेबार का फार्मूला होता है कोरोसिव स्प्लीनेट, कोरोसिव स्प्लीनेट का फार्मूला HgCl2। कोरोसिव स्प्लीनेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? HgCl2। कोरोसिव स्प्लीनेट का फार्मूला क्या होगा? HgCl2, कोरोसिव स्प्लीनेट, कोरोसिव स्प्लीनेट, कोरोसिव स्प्लीनेट का रासायनिक सूत्र कौन होगा? HgCl2, 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 HgCl2। कोरोसिव स्प्लीनेट का रासायनिक सूत्र कौन होगा? HgCl2। कोरोसिव स्प्लीनेट का रासायनिक सूत्र कौन सा होगा? कोरोसिव स्प्लीनेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? HgCl2। कोरोसिव स्प्लीनेट, कोरोसिव स्प्लीनेट, कोरोसिव स्प्लीनेट, कोरोसिव स्प्लीनेट, कोरोसिव स्प्लीनेट, कोरोसिव स्प्लीनेट, कोरोसिव स्प्लीनेट का रासायनिक सूत्र कहते हैं HgCl2 को। कोरोसिव स्प्लीनेट का रासायनिक सूत्र किससे कहते हैं? HgCl2 को। कैरोमल का फार्मूला Hg2Cl2 होता है, और सिनेबार या HgS होता है। ओके। औषधीय मकर ध्वज के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन का रासायनिक सूत्र क्या है? मकर ध्वज HgS होता है। मकर ध्वज जो औषधियों में मकर ध्वज के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HgS होता है, यानी सिंदूर का ही यूज करते हैं, यानी HgS का ही यूज करते हैं औषधियों में मकर ध्वज के रूप में, औषधियों में मकर ध्वज के रूप में, औषधियों में मकर ध्वज के रूप में, मकर ध्वज, मकर ध्वज, मकर ध्वज के रूप में प्रयोग किया जाता है। औषधियों में मकर ध्वज के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन का नाम क्या है? HgS है।
HGS है मकर ध्वज। मकर ध्वज मकर ध्वज मकर ध्वज मकर ध्वज का फार्मूला क्या है? HGS है। HGS 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 है। मकर ध्वज का फार्मूला क्या होता है? HGS होता है। मकर ध्वज का फार्मूला HGS होता है, अर्थात सीने बार का फार्मूला होता है, मतलब से उस सिंदूर का होता है, HGS होता है, जिसे मकर ध्वज कहते हैं। औषधियों में मकर ध्वज के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन का रासायनिक सूत्र HGS होता है। मकर ध्वज कहते हैं औषधियों, मकर ध्वज कहते हैं औषधियों, मकर ध्वज का फार्मूला HGS होता है। कैलुमल का फार्मूला Hg2Cl2 होता है। कैलुमल का फार्मूला Hg2Cl2 कैलुमल का फार्मूला होता है। ओके, और HgCl2 किसका होता है? रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर क्या है? मरकरी सल्फाइड है। क्या है? मरकरी सल्फाइड है। क्या है फार्मूला? सिंदूर का फार्मूला HGS है, ठीक है, जिसे मरकरी ध्वज का भी यूज किया जाता है। मरकरी ध्वज के रूप में औषधि में प्रयोग किया जाता है HGS का। मरकरी ध्वज के रूप में भी प्रयोग किया जाता है HGS का। पारे को किस धातु में रखा जाता है? लोहा में रखा जाता है। पारे को यानी Hg को किस धातु में रखा जाता है? लोहा को। पारे का वाष्प मरकरी एंड पारे का वाष्प भरा होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब में। ओके, पारा माने Hg, पारा माने Hg यानी मरकरी, पारा मतलब Hg यानी किस में रखा जाता है? लोहा में रखा जाता है। पारे को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? Hg लोहा में। पारे को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? लोहे में। पारों को किस धातु में रखा जाता है? लोहा में। पारे को किस धातु में रखा जाता है? लोहा के पात्र में रखा जाता है। लोहे का पात्र में, लोहे का पात्र में, लोहे का पात्र में, लोहे का पात्र में रखा जाता है। पारे को किस में रखते हैं? लोहा के पात्र में। पारे को किस में रखते हैं? लोहे को पात्र में। ओके, मरकरी को। पारे को किस धातु में रखते हैं? लोहा में। ओके, लीड जो होता है HG नहीं Pb होता है। ओके, सिल्वर Ag होता है। जिंक जस्ता हो गया। सिल्वर क्लोराइड को क्या कहते हैं? सीसा यानी लेड। सीसा या लेड का निष्कर्षण किस अयस्क द्वारा होता है? गैलेना के द्वारा होता है। सीसा यानी लेड का निष्कर्षण किस अयस्क के द्वारा होता है? गैलेना। सीसा यानी लेड का निष्कर्षण किस अयस्क के द्वारा होता है? गैलेना के द्वारा। शीशा का निष्कर्षण गैलेना से होता है। शीशा का निष्कर्षण गैलेना से होता है। गैलेना से होता है। गैलेना से। शीशा का निष्कर्षण किससे होता है? गैलेना से होता है। शीशा का निष्कर्षण गैलेना से होता है। जितना भी रेडियो एक्टिव तत्व वो होता है वो क्या होता है? डिक्के होकर के शीशा ही बनाता है, यानी लेड बनाता है। ओके, जबकि पारा भरा होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब में, यानी Hg भरा होता है। पारे का वाष्प ऑर्गेन फ्लोरोसेंट ट्यूब में। शीशा का निष्कर्षण गैलेना से होता है। सीनेवार का फार्मूला होता है HGS होता है, सीनेवार का फार्मूला। ओके, मकर ज्वार जाल भी कहते हैं इसे, मकर ज्वार भी कहते हैं, जो औषधि में प्रयोग किया जाता है। और HGS हो गया आपका सीनेवार हो गया, जिसे सिंदूर भी कहते हैं या मकर ज्वार भी कहते हैं। हेमाटाइट आपका लोहे का रूप हो गया। पिटवा लोहा सबसे शुद्ध लोहा कहा जाता है। पिटवा लोहा शुद्ध लोहा। वाहनों में पेट्रोल के जलने से क्या बनता है? लेड बनता है। वाहनों में पेट्रोल के जलने से क्या बनता है? लेड बनता है। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु को प्रदूषित करती है। निम्न धातु को प्रदूषित करती है लेड को। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। लेड वायु को प्रदूषित करता है। लेड यानी Pb जो होता है शीशा वायु को क्या करता है? प्रदूषित करता है। ओके, वायु को क्या करता है? शीशा वायु को प्रदूषित करता है। जितना भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है टूट करके डिक्के शीशा ही बनाता है, लेड बनाता ही है। ओके, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है, लेड। ओके, मरकरी जो Hg कहलाता है, ये भरा होता है इसका वेपर फ्लोरोसेंट ट्यूब में आर्गन के साथ। ओके,
HgS सिंधु या सिनेवर का फार्मूला होता है। यही मकर ज्वार औषधि में प्रयोग किया जाता है। कौन सा सर्वाधिक अस्थायित्व तत्व है? अस्थायी तत्व कौन है? शीशा है। कौन सा सर्वाधिक अस्थायित्व है? इस सभी में से सबसे ज़्यादा शीशा है। रेडियम शीशा नहीं, सिर्फ शीशा। अस्थायी तत्व कौन है? शीशा है। अस्थायी तत्व कौन है? शीशा है। सर्वाधिक अस्थायित्व, सर्वाधिक अस्थायित्व, सर्वाधिक अस्थायित्व है शीशा। सर्वाधिक अस्थायित्व है शीशा। सर्वाधिक अस्थायित्व है शीशा। सर्वाधिक अस्थायित्व है शीशा। सर्वाधिक अस्थायी है शीशा, यानी लेड है। ओके, सर्वाधिक अस्थायित्व है शीशा। ओके, सर्वाधिक अस्थायित्व है शीशा। शीशा का निष्कर्षण किससे होता है? गैलेना से होता है। शीशा का निष्कर्षण किससे होता है? गैलेना से। गैलेना से, गैलेना से होता है। शीशा का निष्कर्षण किससे होता है? गैलेना से होता है। शीशा का निष्कर्षण किससे होता है? गैलेना से होता है। ओके, नाइट्रोजन से जल जाता है मैग्नीशियम। ऑक्सीजन खोज प्रिस्टले ने की थी। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? शीशा का। संचायक बैटरियों में यानी स्टोरेज जो बैटरी होता है इसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है? शीशा का। शीशा धातु है। शीशा क्या है? धातु है। शीशा क्या है? धातु है। शीशा क्या है? धातु है। पीवी तुम्हारा धातु है। ओके, इसका एटॉमिक नंबर 82 होता है। शीशा का एटॉमिक नंबर 82 82 82 82 होता है शीशा का एटॉमिक नंबर, यानी लेड का। संचायक बैटरी में निम्न से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? शीशा का। संचायक बैटरियों में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? शीशा का। शीशा का, शीशा का। संचायक बैटरियों में, संचायक बैटरियों में, संचायक बैटरियों में, संचायक बैटरियों में किसका प्रयोग किया जाता है? शीशा का, यानी लेड का प्रयोग किया जाता है। जिंक का प्रयोग लोहा को जंग से बचाने के लिए किया जाता है। तांबा, लोहा, सोना में, सोना को हार्ड करने के लिए तांबा का प्रयोग किया जाता है। सोना को हार्ड करने के लिए तांबा का प्रयोग किया जाता है। ओके, 24 कैरेट में 100% सोना हो गया। 18 कैरेट में से 75% सोना होता है। एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है जहाज, हेलीकॉप्टर, जहाज बनाने, रॉकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। रेड लेड कौन है? Pb3O4 है। रेड लेड का फार्मूला क्या होता है? Pb3O4, Pb3O4। रेड में लेड होता है। रेड लेड होता है। रेड लेड होता है। रेड कलर का लेड होता है, यानी शीशा होता है। रेड शीशा का फार्मूला, रेड शीशा का फार्मूला Pb3O4। रेड शीशा का फार्मूला क्या होता है? Pb3O4। रेड शीशा का फार्मूला क्या होगा? Pb3O4। रेड शीशा का फार्मूला क्या होगा? Pb3O4, 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 Pb3O4 होगा। लेड शीशा का फार्मूला क्या होगा? Pb3O4। रेड शीशा का फार्मूला क्या होगा? Pb3O4 होगा। रेड शीशा का फार्मूला क्या होगा? Pb3O4। रेड शीशा का फार्मूला क्या होगा? Pb3O4 होगा। लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उचित नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह वायु के साथ मिश्रित पानी के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड बनाता है। लेड पाइप जो होता है पीने के जल को ले जाने के लिए उचित नहीं होता है। लेड का जो पाइप बनाता है, यानी शीशे का जो पाइप बनाया जाता है, ये उचित नहीं होता है इसका पाइप बनाया जाना। क्यों? क्योंकि ये वायु के साथ मिश्रित पानी के साथ घोलकर विषैले लेड बनाता है। लेड हाइड्रोक्साइड बनाता है। लेड हाइड्रोक्साइड बनाता है। लेड हाइड्रोक्साइड बनाता है। लेड हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? लेड हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। ये वायु के साथ मिश्रित पानी के साथ घोल करके विषैले लेड हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। ये वायु के साथ मिश्रित पानी के साथ घोल करके विषैले लेड हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। लेड हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उचित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह वायु मिश्रित पानी के साथ घोल करके विषैले लेड हाइड्रोक्साइड बनाता है। वायु मिश्रित पानी के साथ घोल करके विषैले लेड हाइड्रोक्साइड बनाता है। विषैले लेड हाइड्रोक्साइड बनाता है। विषैले लेड हाइड्रोक्साइड बनाता है। विषैला लेड हाइड्रोक्साइड बनाता है। लेड हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड बनाता है। लेड हाइड्रोक्साइड बनाता है Pb3O4। ये रेड कलर का शीशा होता है। ये वायु मिश्रित पानी के साथ, वायु मिश्रित पानी के साथ घुल कर, पानी के साथ घुल करके लेड हाइड्रोक्साइड बनाता है। पानी के साथ घुल करके हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। पानी के साथ घुल करके, पानी के साथ घुल करके
हाइड्रोक्साइड बनाता है, लेड हाइड्रोक्साइड बनाता है। लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उचित नहीं है, क्योंकि यह जल में घुल करके लेड हाइड्रोक्साइड बनाता है। गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? क्या नाम है? लेड सल्फाइड है। गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? और इसी से अयस्क निकाला जाता है। शीशा का अयस्क यही है। गैलन लेड का अयस्क गैलेना है और गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? लेड सल्फाइड है। लेड सल्फाइड है। गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? लेड सल्फाइड। गैलेना का रासायनिक नाम लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड। गैलेना का रासायनिक नाम लेड सल्फाइड है। गैलेना का रासायनिक नाम लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड। गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? लेड सल्फाइड है। गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? लेड सल्फाइड है। गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? लेड सल्फाइड है। गैलेना का नाम क्या है? रासायनिक नाम लेड सल्फाइड है। गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? लेड सल्फाइड है। गैलेना का रासायनिक नाम लेड सल्फाइड है। और रेड कलर का जो शीशा होता है PB3O4 होता है। ओके, गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? लेड सल्फाइड। क्या नाम है? लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड गैलेना का रासायनिक नाम है। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? लिथार्ज है। लेड ऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? लिथार्ज है। लेड ऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? लिथार्ज है, लिथार्ज है, लिथार्ज है। लेड ऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? लिथार्ज है। लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? लिथार्ज है, लिथार्ज, लिथार्ज है, लिथार्ज है। लेड ऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? लिथार्ज है। लेड ऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? लिथार्ज है, लिथार्ज है, लिथार्ज है, लिथार्ज है। लेड ऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? लिथार्ज है। ओके, लेड ऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? लिथार्ज है। लेड ऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? लिथार्ज है। लेड ऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? लिथार्ज है। गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? क्या नाम है? लेड सल्फाइड है, लेड सल्फाइड। गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? लेड सल्फाइड है। गैलेना का रासायनिक नाम लेड सल्फाइड है। और लेड ऑक्साइड किसका नाम है? व्यापारिक नाम है लिथार्ज। लेड ऑक्साइड का रासायनिक नाम लिथार्ज है। लेड ऑक्साइड का रासायनिक नाम या व्यापारिक नाम लिथार्ज है। ओके, सिनेबार का फार्मूला HgS होता है। ओके, जिसे मकर जाल भी कहते हैं, औषधियों में यूज किया जाता है। या सिंदूर का फार्मूला भी यही होता है, HgS होता है। निम्न में से कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत है किंतु भार में उसकी आधी होती है? टाइटेनियम। ठीक है, धातु इस्पात के बराबर मजबूत होती है। कौन सा धातु है जो इस्पात के बराबर मजबूत होती है लेकिन वजन में आधा होता है? टाइटेनियम। टाइटेनियम, टाइटेनियम जो होता है वजन में आधा होता है लेकिन धातु की तरह मजबूत होती है। टाइटेनियम होती है, टाइटेनियम, 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 टाइटेनियम जो होती है धातु की तरह मजबूत होती है। ओके, लेकिन वजन में आधा होता है। धातु इस्पात की तरह मजबूत होती है, इस्पात की तरह, इस्पात की तरह मजबूत होती है, इस्पात की तरह मजबूत है, लेकिन वजन में आधा होता है। आधा होता है वजन में, क्या होता है? आधा होता है वजन में, आधा होता है वजन में, आधा आधा होता है टाइटेनियम का। धातु इस्पात के बराबर मजबूत होता है किंतु भार में आधी होती है। टाइटेनियम, टाइटेनियम आधी होती है, भार में क्या होती है? आधी आधी होती है। टाइटेनियम क्या होता है? आधी होता है। इस्पात धातु के बराबर मजबूत होती है किंतु भार में आधी होती है। टाइटेनियम। ओके, सोना में तांबा मिलाया जाता है। प्लेटिनम, नो, जिंक जो है मिलाया जाता है यशदेलीकरण करने के लिए, यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए यशदेलीकरण कराता है।